पढ़े लिखे विद्वान लोग बैठे, तो बताओ मंडल कमीशन का विरोध कौन कर रहा था? दलित समाज के लोग कर रहे थे या इस देश में जो शासक जमात है वो कर रही थी? बताओ। जो शासन सत्ता चला रहे यही भाजपा के लोग विरोध कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? बताओ। आप महसूस करो मंडल कमीशन की तकलीफ क्या थी। अगर दलित पिछड़े वर्ग के बच्चे कुर्सी में बैठेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बनेंगे, वकील जज बनेंगे, मैं तो कहता हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिला खड़े हो जाओ। पॉलिटिकल रिजर्वेशन हम लोग पिछड़े वर्ग के लोगों को दिलाने का काम करेंगे। जिस तरह का रिजर्वेशन आपको नीचे मिल रहा है, उसी तरह का रिजर्वेशन लोकसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में, विधानसभा में, आयोगों में हम लोग दिलाने का काम करेंगे। और प्रमोशन रिजर्वेशन SC ST OBC के साथ, SC ST के साथ OBC के कर्मचारियों को दिलाने का काम करेंगे, बैंकरों भरवाने का काम करेंगे। आप महसूस करो 79% इस देश की वेल्थ 10% लोगों के पास है, 10% लोगों के पास। इस 80% लोग, 80% पैसा साधन 10% लोगों के पास है, और बकाया सारी 90% आबादी 20% साधनों से अपने घर को चला रही है। मेरी माए बहने बैठी है, बताओ 350 रुपए का सिलेंडर जब 1150 रुपए का हो जाता है तो जेब कटती है नहीं कटती है? जब 400-500 रुपए, 120-30 रुपए का आने वाला बिल और 400-500-600 रुपए का आता है और बिल ना जमा करने पे कनेक्शन काट देते हैं, तो तकलीफ होती है नहीं होती है? पहले आपके बच्चों को आपने खून पसीना लगा के पढ़ाया, वो नौकरी लगते थे तो घर में पैसा आता था, माँ की आंखों के आंसू बुझते थे, बहन के सपने पूरे होते थे, बहन बेटियों की शादी सुख शांति से होती थी, बच्चों को पढ़ने के लिए अवसर मिलते थे। आज तो सब कुछ लुटेरों ने लूट लिया। 15 लाख करोड़ रुपए, 15 लाख करोड़ रुपए जीरो भी गिनती नहीं होती, इतने पैसे अडानी अंबानी के माफ करते हैं। हमारी 52% आबादी बैठती है पिछड़े वर्ग के लोगों की, वो 52% टैक्स देते हैं, तो 52% पैसा उनकी तरक्की के लिए क्यों नहीं लगाते? कोई पूछने वाला नहीं है। जब तक आपके बीच का चुनाव व्यक्ति पार्लियामेंट में जाकर नहीं पूछेगा कि जो टैक्स हम देते हैं वो पैसा हमारे बच्चों के लिए क्यों नहीं लगता, हमारे बच्चों को छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिलती, इनको नौकरी रोजगार क्यों नहीं मिलता, इनको पिछड़े वर्ग के लोगों को लोन क्यों नहीं मिलता, इनको पिछड़े वर्ग के लोगों को अच्छे घर मकान क्यों नहीं मिलते, इनके पिछड़े वर्ग के लोगों की आस्थाओं का सम्मान क्यों नहीं होता, इनके महापुरुषों को मैं कह रहा हूं मिलना चाहिए। संतराम प्रजापति जी को भारत रत्न क्यों नहीं देते? इस देश में कितने लोगों को मैंने योगदान बता दिया कि कितना बड़ा योगदान है उनका गरीबों में आवाज पैदा करने का। तो मैं मांग करता हूं सरकार से कि संतराम प्रजापति जी को वो भारत रत्न दे, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को वो भारत रत्न दे, और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी, हमारी पार्टी के बड़े नेता विवेक सैन जी यहाँ बैठे हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिले। इसकी मुहिम भी सबसे पहले हमने चलाने का काम किया था। वो तो चुनाव के समय उनको लगा कि ये पिछड़े वर्ग की वोट ले लो, इसलिए उन्होंने भारत रत्न दिया। वरना आप याद करो, इसी लोकतंत्र की वजह से जननायक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने, और जब ये मुख्यमंत्री बने तो जाति के आधार पर हमें अपमान करने वाले लोगों ने क्या कहा कि कर्पूरी छोड़ कुर्सी है, चल कर्पूरी छोड़ कुर्सी पकड़ उस तरह, चल कर्पूरी छोड़ कुर्सी पकड़ उस तरह, और जाओ जाके हजाम बना। आप ये बताओ कब तक हम इस देश में हजाम बनाएंगे? कब तक इस देश में हम लोग मिट्टी के घड़े बनाएंगे? हम तो खुद मिट्टी बन गए हैं, जिसको जब चाहे जो सरकार लाठियों से पीट देती है और हमारे शरीर की हड्डियां तोड़ के हम पे राज करती है। हमें सोचना पड़ेगा, ये शरीर, ये महापुरुषों के बच्चों का शरीर लाठियों से पीटने के लिए नहीं है, ये देश में राजकाज करने के लिए है। आप अपना मन पक्का करो, वो समय दूर नहीं कि इस देश में जब हम लोग एकजुट हो जाएंगे, पिछड़े वर्ग के लोग, मैं आपको जिम्मेदार से कहता हूं, जिन लोगों ने गलती की मैं उनकी बात को नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूं कि पिछड़े वर्ग की जितनी जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी हमने अपनी पार्टी के संविधान में लिखी है कि 52% पिछड़े वर्ग के लोगों को 52% टिकट मिलना चाहिए। और उसके गवाह विवेक सैन जी बैठे हैं। जिन जिन जातियों ने हमारे साथ जुड़ने का काम किया, हमने उनको आगे बढ़ाने का काम किया। विवेक सैन साहब यहाँ से जनरल सीट से हमने उनको पार्टी ने टिकट दिया, और वो 9000 से ज्यादा वोट लेके यहाँ से जिला पंचायत के मेंबर बने। जब किसी गरीब के बेटे को मौका मिलता है तो अपने नाम को मेहनत करके आगे बढ़ाता है। मैं आपको ईमानदार से कह रहा हूँ, आप अपने दिल को मजबूत कर लो। हम मनीष भाई को भी विधानसभा भेजने में मदद करेंगे, ये वादा मैं आप लोगों से करता हूँ। और भी अगर कोई खड़ा होगा